अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 10 इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 110। आज हम टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों यूनिट्स जो है इसमें कवर करेंगे। अपने पेज नंबर 110 से हम स्टार्ट करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड्स ऑफ योर ओन। हमने खुद से एक्शन वर्ड्स जो है ऐड करने। आई डैश लाउडली व्हेन आई लॉस्ट माई लिटिल किटन cried. Haris was excited when he saw the lion in the zoo. Zoo में लाइन देखा तो वो excited हुआ, या was excited की जगह पे आप amazed भी लिख सकते हैं, हैरान हुआ. She came home after playing in the park. The little baby dash when it saw its mother. Little baby laughed, jumped. खुद से भी आप एक्शन वर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सुटेबल, और आप ये जंप भी लिख सकते हैं. द क्राउड डैश as the strange animal in the cage laughed. Choose the correct pronoun and complete the following sentences. Pronoun जो है ये आगे दिए हुए हैं. I, they, you. Dash am sitting on the sofa. I am sitting in the sofa. We are watching. यहाँ से हमने we जो है वो सिलेक्ट किया. आर के साथ ही और इट हम ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए सूटेबल वर्ड जो है वो we था, क्योंकि वो आर के साथ we ही लगेगा. आर डैश फ्रॉम लाहौर. आई के साथ आर के साथ हम ही और शी नहीं ऐड कर सकते. आर यू फ्रॉम लाहौर. ही इज़ गोइंग होम. दे आर था तो आई और शी नहीं लगा सकते हम यहाँ पे. दे ज़्यादा लोगों के साथ आर यूज़ करते हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. इट इज़ अ वंडरफुल डे टुडे. और डे है, सो इसके साथ हम ही और वी नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे इट ऐड किया. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश. और आई और शी के साथ आर नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे वी आर स्पीकिंग इंग्लिश यूज़ किया. इज़ शी अली सिस्टर. अली की सिस्टर, तो हम उसमें शी यूज़ करेंगे. यू आर स्विमिंग इन द पूल. आर दे इन द पार्क. उसके बाद द टीचर विल रीड अलाउड सम साउंड्स दैट एनिमल्स मेक. रेफर टू द लिसनिंग टू द कंटेक्स्ट टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द बुक. बुक के एंड पे ये कुछ ना इनके साउंड्स दिए थे, हमने वो मैच किए हैं. मंकी चैटर, बियर ग्रॉल, snake hiss, bee buzz, dog whine, sheep bleat. तो ये आप इसी तरह से सेम लिखेंगे. इनके जो साउंड्स हैं, मंकी जो है चैटर, और स्नेक हिस एंड शीप ब्लीट, जो भी है इससे रिलेटेड, ये हमारे लास्ट पे एक पेज पे ये सब ऑलरेडी जो है ये साउंड मेंशन थे. वहाँ से हमने इन वर्ड्स को जो है साथ इनके एडजस्ट किया. लेट्स स्पीक. यू मस्ट हैव रीड सम स्टोरीज. स्टूडेंट स्टोरीज हैं, उनके कुछ क्लू दिए हुए हैं और साथ जो है ये ब्लैंक्स दी हुई हैं. सपोज ये क्लू था, द प्रीटी गर्ल हैड लॉस्ट हर स्लीपर्स. तो आपने पढ़ा होगा स्लीपर्स किसके थे, मिसप्लेस हुए थे, सिंड्रेला के. शी एट एन एप्पल एंड फेल asleep. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स. अब यहाँ पे ही वॉकड एट ऑल द रैट्स आउट ऑफ हेमलन. पाइड पाइपर. His beanstalk grew and grew. John and the beanstalk. This naughty girl ate the little bear's dinner and broke his chair. Goldilocks. She was punished in a tower and let down her long hair for the prince. Rapunzel. She was cursed by an evil fairy, Sleeping Beauty. And they were brother and sister caught by a witch, Hansel and ग्रेटल. उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी वर्कबुक पर आ जाएं, पेज नंबर 60 पर. लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ. स्टूडेंट्स ये कुछ क्लू दिए हुए हैं ऊपर, और उन एक्शन वर्ड और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं उनसे हमने ये स्टोरी जो है ये फिल करनी है. फॉल्स, क्लेवर, पाउंसेस, रन्स, डाइव्स, गोज, सिट्स, सीज, हाइड्स, chases, waits, tired and frightened. Goofy the cat can never be in one place. Sometimes she sits. She sits on a chair doing nothing. When she sees a rat under the stairs, the the clever cat dash under a sofa, hides under a sofa. समटाइम वो सोफ़ा के नीचे खुद को हाइड करती है. देन शी पाउंसेज यानी झपट पड़ती है ऑन द रैट. द फ्राइटेंड रैट रन्स फॉर हिज लाइफ. अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागता है. गूफी चेजेस द रैट टिल इट डाइव्स इनटू अ होल. जहाँ तक कि वो एक होल के अंदर डाइव नहीं कर जाता, वो उसको चेज़ करती है, पीछा करती है. गूफी वेट्स फॉर हिम आउटसाइड. फिर वो उसका गूफी जो है वो बाहर इंतज़ार करती है.
द डोर। फाइनली द टायर्ड गूफी, फिर जो वो थक जाती है, गोज़ टू हर बास्केट एंड फॉल्स अस्लीप, और फिर वो अपनी बास्केट में जाकर सो जाती है। इन पिक्चर्स को देख के और इन वर्ड्स से हमने ये डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन वर्ड से हमने ये ब्लैंक सॉल्व किए हैं। पेज 61 पर आ जाएं। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। हमने डिसेंट के फाइनली के DECENT डिसेंट, FINALLY फाइनली, ये दोनों रॉन्ग स्पेलिंग थे, ये राइट वन था, उसको हमने टिक कर दिया। टफ TOUGH टफ, TERRIFIED टेरिफाइड, NCIEATURE क्रिएचर, हमने राइट स्पेलिंग्स को टिक किया। राइट द नंबर ऑफ द ईच पिक्चर नेक्स्ट टू द करेक्ट वर्ड। अब ये दिए हुए हैं नंबरिंग। नंबर 1 हमने बताना है कि बुकेट कहाँ पर है, ये है नंबर 7 पे, और पेयर नंबर 8, फ्लॉक बर्ड्स का फ्लॉक जो है नंबर 1, क्राउड पीपल्स क्राउड नंबर 2, पैक ऑफ कार्स नंबर 3, हर्ड एनिमल्स हर्ड, कैटल का हर्ड है जो 5 पे है, और क्रेट दिस इज़ द क्रेट ऑफ फ्रूट्स, सो हमने इसको लिख लिया नंबर 6 पे, और सेट ऑफ टूल्स जो है ये नंबर 4 पे है। इन्हीं से हमने ब्लैंक्स फिल करनी है, उसमें हम एक्शन वर्ड ऐड करेंगे। फ्लाइंग, फाइंड, वांट्स, स्टूड, केम, इज, वेंट एंड गेव। ग्रैंडमा सेंट अस अ क्रेट ऑफ एप्पल्स, अ हर्ड ऑफ कैटल केम एंड स्पॉइल्ड अवर गार्डन। ये हमने एक्शन वर्ड्स हमने यहाँ पे ऐड किए। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। I cannot find my new pack of cards. The set of tools is in the drawer, and we want a huge bouquet of flowers. And a crowd of people stood at the gate. My son gave a new pair of socks, and there is a flock of sparrows flying in the sky. यहाँ तक आप सॉल्व करें अपना, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो अपना लेक्चर है, ये अपना पूरा टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। और अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।